तो अब शुरू करते हैं तंत्र सार का 10वां भाग। पिछले भाग में शक्तिपात की मीमांसा पूरी हुई थी। अनुग्रह अकारण उतरता है और 9 तीव्रताओं में उतरता है और उसके चिन्ह ही दीक्षा का अधिकार पत्र है। ये सब हमने जाना था। अब तंत्र सार अपने उस विशाल खंड में प्रवेश करता है जो ग्रंथ का शेष अधिकांश भाग घेरता है। तो अब आगे ज़्यादातर इसी पे चर्चा होगी। तो वो है क्या? वो है दीक्षा प्रकरण। पहले भाग से ही दीक्षा का वचन हमारे साथ चला आ रहा है, यानी कि वो आगमोक्त क्रिया जो पौरुष ज्ञान की गांठ काटती है, अब वह वचन निभाया जाएगा। इस भाग में हम दीक्षा प्रकरण का प्रवेश द्वार देखेंगे कि दीक्षा वस्तुतः काम कैसे करती है, दीक्षितों की 4 कोटियाँ कौन सी हैं और दीक्षा जिस पूजा चौखट के भीतर घटती है वह क्या है, और फिर पहली दीक्षा यानी कि सामयिक दीक्षा जिससे साधक शिव शासन के परिवार में जन्म लेता है, उसके बारे में जानेंगे। हमारा पूरा अध्ययन कहता आया है कि बंधन अज्ञान है और मोक्ष ज्ञान से होता है। शाक्त उपाय में भी यह निर्णय सुना है। तो योग के बाहरी अंग संबित के साक्षात उपाय नहीं है, ये भी हम जानते हैं। तब ये कैसे संभव है कि जल, अग्नि, मंत्र और द्रव्यों से कोई बाहरी क्रिया यानी कि दीक्षा अज्ञान की गांठ को काट दे? क्रिया भला ज्ञान के काम कैसे करेगी? अभिनवगुप्त का उत्तर इस दर्शन के सबसे मौलिक निर्णयों में से एक है। वे कहते हैं क्रिया ज्ञान से कोई अलग वस्तु नहीं है, क्रिया ज्ञान का ही सघन देह धरा हुआ रूप है। स्मरण कीजिए कि दूसरे भाग में हम जानते हैं कि ज्ञान और क्रिया एक ही स्वातंत्र के 2 मुख हैं। जब कोई निश्चय हाथ पैर पाकर, द्रव्य और मंत्र पाकर, समय और स्थान में उतरकर घटित होता है, तब वो क्रिया कहलाता है। दीक्षा की हर विधि वस्तुतः एक जीती जागती भावना है, विकल्प संस्कार है जो केवल सोचा नहीं जा रहा, किया जा रहा है। इसलिए वह उस साधक पर भी काम करती है जिसकी बुद्धि सूक्ष्म तक नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वहाँ अर्थ आंखों के सामने अभिनीत होता है। साथ ही यह भी स्मरण रहे कि दीक्षा में करने वाला वस्तुतः कौन है? गुरु। और गुरु पिछले भाग में हमने देखा था कि परमेश्वर के अनुग्रह शक्ति का ही प्रकट मुख है। अतः दीक्षा में जो शक्ति काम करती है वो क्रिया के द्रव्यों से नहीं, उसमें से होकर बहने वाले अनुग्रह की है। द्रव्य और विधियां नालियां हैं, जल जो है वो कृपा है। इसी प्रकाश में दीक्षा शब्द की वह व्युत्पत्ति उठा लें जो पहले भाग में आई थी। दान और क्षपण के योग से दीक्षा जो देती है और क्षय करती है। अब हमारे पास इतनी सामग्री है कि दोनों पक्ष खोले जा सकें। दीक्षा देती क्या है? शिव भाव। शिष्य के भीतर उसकी पहचान का बीज, और वह शिव कुल का है, शिव स्वभाव का है। ज्ञान का वह दान जो श्रवण और अनुग्रह की सम्मिलित धारा में उतरता है। और क्षय किसका करती है? पाश का। पाश का अर्थ है फंदा यानी बांधने वाली रस्सी। आगमों में जीव को पशु कहा गया है, पाश में बंधा हुआ, और बांधने वाले पाश वही 3 मल हैं जिनका जंजीर हम माया प्रकरण में देख चुके हैं, यानी कि आणव, मायाई और कर्म, यह 3 मल। दीक्षा इसी तीसरी रस्सी पर शस्त्र चलाती है, विशेषतः उस मूल गांठ पर जिसे पहले भाग से हम पौरुष ज्ञान कहते आए हैं और जिस तक कोई विचार नहीं पहुंचता। पशु को पास काटे तो वह पति से यानी कि पशुओं के परम स्वामी शिव से जुड़ जाए। पशु, पाश और पति, यह त्रयी आगमों की भाषा में दीक्षा का पूरा प्रयोजन कह देती है। अब दीक्षा व्यवस्था की पूरी इमारत का नक्शा देख लें, क्योंकि आगे इस भाग में इसी नक्शे पर चलेंगे। आगम दीक्षितों की 4 कोटि गिनाते हैं। पहली कोटि है समयी, यानी कि वह जिसे सामयिक दीक्षा मिली है, अर्थात नियम, प्रतिज्ञा और नियमों में बंधा गया वह सामयी। यह शिशु कोटि की है। शास्त्र सुनने, गुरु की सेवा करने और साधना के प्रांगण में रहने का अधिकार अब उसे है, वह सब पर स्वतंत्र अनुष्ठान करने का अधिकार उसे नहीं है। दूसरी कोटि है पुत्रक। पुत्र से बना यह शब्द स्वयं बोलता है कि जिसे गुरु ने विधिवत अपना और शिव कुल का पुत्र बना लिया।
इसे वो पूर्ण दीक्षा मिलती है जिसे निर्वाण दीक्षा कहते हैं, मोक्ष की दीक्षा, जिसमें समस्त आत्माओं की शुद्धि होती है। तीसरी कोटि है साधक, यानी कि वह दीक्षित जो मोक्ष से पहले की सिद्धियों और भोगों का अधिकारी होना चाहता है, उसे मंत्र साधना का विशेष अधिकार दिया जाता है। और चौथी कोटि है आचार्य, जिसका अभिषेक करके गुरु उसे स्वयं दीक्षा देने, शास्त्र की व्याख्या करने और परंपरा चलाने का अधिकार सौंपता है। सीढ़ी का यह क्रम ध्यान में रहे: समय, पुत्रक, साधक, आचार्य। आज हम इसकी पहली सीढ़ी पर चर्चा करेंगे। किंतु सीढ़ी के थामने वाली की परख भी उतनी ही आवश्यक है। दीक्षा देने का अधिकारी कौन है, यह भी एक प्रश्न है। यहाँ अभिनवगुप्त का निर्णय उसके पूरे दर्शन का अनुरूप है। गुरु की पहली और अंतिम कसौटी तत्व ज्ञान है। जो गुरु स्वयं तत्व में प्रतिष्ठित है, वह विधि विस्तार में पूरा निष्णात ना भी हो तो भी तारने वाला है, क्योंकि तारती अनुग्रह धारा है और वह ज्ञानी में से ही बहती है। इसके विपरीत जो विधियों का बड़ा पांडित हो पर भीतर से अनजगा हो, वह पत्थर की नाव है, स्वयं भी डूबेगी और दूसरों को क्या पार कराएगी। यह निर्णय शाक्त उपाय के उस विवेक की ही गूंज है जहाँ सत्तर्क को योग का सर्वोत्तम अंग कहा गया है। इस शासन में हर तराजू पर अंततः ज्ञान ही भारी बैठता है, और इसी से यह स्पष्ट है कि दीक्षा के पहले परख दोनों ओर से होनी चाहिए। शिष्य गुरु को परख ले और गुरु शिष्य को। दोनों ओर की परख के बाद जो संबंध बनता है वह स्थायी संबंध कहलाने योग्य है। किंतु सामयिक दीक्षा को समझने से पहले उसकी चौखट को देखना होगा जिसके भीतर हर दीक्षा घटती है, क्योंकि दीक्षा कोई अकेली टंगी हुई क्रिया नहीं है, वह पूजा के, याग के एक पूरे विन्यास के गर्भ में होती है। यहाँ याग का अर्थ है यजन, यानी कि आराधना का अनुष्ठान। और अभिनवगुप्त का पहला नियम यह है कि बाहरी याग के से पहले भीतरी याग। पहले गुरु अपने ही भीतर अपनी संवेद में पूरे देव चक्र का यजन करे और तब उस भीतर जागे हुए को बाहर आधार पर उतारे। बाहर वही उतर सकता है जो भीतर जागा हो। बुझा दिया दूसरे दिए को नहीं जलाता। इसी क्रम में वह सब अंग आते हैं जिनके नाम पर अब एक एक करके हम पहचान करेंगे। पहला अंग है स्नान, यानी कि लोक में जो स्नान जल से होता है। आगम में अनेक स्नान गिने जाते हैं: जल से, पवित्र भस्म से, वायु से, धूल से और ध्यान के आकाश से। देह और मन की परतें उतारने के अलग अलग द्वार हैं ये। किंतु अभिनवगुप्त इन सबके शिखर पर उस स्नान को रखते हैं जो दर्शन की पहचान है। वास्तविक स्नान है चित्त में अवगाहन, अपने आप को संविद की उस महानदी में डुबो देना जिसमें डूबा हुआ फिर कभी अशुद्ध नहीं होता। जल देह का मैल धोता है, पर यह स्नान द्वैत का मैल धोता है। और शाक्त उपाय में हम देख चुके हैं कि वास्तविक अशुद्धि वही एक है। दूसरा अंग है स्थान और स्थानडिल की सिद्धि, आराधना भूमि का चुनाव और उसका संस्कार। स्थानडिल का अर्थ पहले भी आ चुका है, यानी कि सांसारिक वेदी की भूमि। तीसरा अंग है न्यास। न्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है रखना, यानी स्थापना करना। वेदी की भाषा में न्यास वह क्रिया है जिसमें मंत्रों को अर्थात वर्ण शक्तियों को देह के अंग अंग पर स्थापित किया जाता है। इसका तात्पर्य हमें समझना नहीं पड़ता। षट्द्वा के अध्ययन में हम देख चुके हैं कि देह 36 मंजिलों का मंदिर है। न्यास उसी सत्य का अभिनय है। मंत्रमय होकर यह देह मिट्टी की गठरी नहीं, देवता का शरीर हो जाता है। पूजा करने वाला पहले स्वयं शिव बने, फिर शिव का यजन करे। जो स्वयं देव न बनाओ वह देव की अर्चना नहीं कर सकता। चौथा अंग है अर्धपात्र। पूजा द्रव्यों और मंत्र जल का वह पात्र जिसमें समस्त सामग्री का पोषण होता है। बूंदों में उतरता हुआ मंत्र तेज जो किसी वस्तु को छूता है उसे यज्ञ योग्य बना देता है। आसन से लेकर मूर्ति तक, आवाहन से लेकर तर्पण तक, जिसमें भीतर जागा हुआ देव चक्र बाहर के आधार पर पूजा पाता है। इन सब की विधि बारीकियां शास्त्र और गुरु परंपरा का क्षेत्र है। हमारे अध्ययन के लिए इनकी आत्मा इतनी ही है। बाहरी विधान का हर अंग किसी भीतरी सत्य का मंचन है। इस चौखट के भीतर अब सामयिक दीक्षा को देखिए। उसकी पूर्व संध्या
को अधिवासन करते हैं। अधिवास अर्थात समीप वास करना। शिष्य को द्रव्यों और स्वयं विधि को देवता के सानिध्य में रात भर बसा देना, ताकि सब कुछ संस्कार में भीग जाए। इसी रात की एक मार्मिक विधि है स्वप्न परीक्षा। शिष्य को पवित्र शैया पर सुलाकर प्रातः उससे स्वप्न पूछे जाते हैं। आगम शुभ और अशुभ स्वप्नों के लक्षण गिनते हैं, क्योंकि स्वप्न वह दर्पण है जिसमें जागृत का अभिनय हट जाने पर भीतर की तहें झलकती हैं। गुरु उनसे शिष्य की भीतरी तैयारी पढ़ता है। अशुभ दिखे तो घबराहट नहीं, मंत्र होम से उसका शमन करके ही आगे बढ़ा जाता है। फिर दीक्षा के दिन शिष्य को स्नान कराकर संस्कारित करके गुरु याग भूमि में लाता है। वहाँ जो कुछ होता है उसका प्राण 3 स्पर्शों में है। पहला है गुरु की दृष्टि, दूसरा है गुरु का मंत्र, तीसरा है गुरु का हाथ। दृष्टि क्योंकि देखना इस दर्शन में किरण गिरना है। जिसकी दृष्टि में अनुग्रह हो वह छूती है। मंत्र क्योंकि वर्ण शक्ति ही समस्त शुद्धियों करने वाली है। और हाथ इसे विधि भाषा में शिवहस्त कहते हैं। गुरु अपने हाथ पर मंत्र न्यास करके उसे शिव में बनाता है और वह शिव किया हुआ हाथ शिष्य के सिर पर रखा जाता है। जिस मस्तक पर वह हाथ पड़ता है, आगम कहते हैं, वह शिव कुल के बाहर नहीं रहता। जैसे राजा का हाथ जिस सर या कंधे पर पड़ जाए वह प्रजा में भी विशिष्ट हो जाता है। इस स्पर्श के साथ ही अनुग्रह की वह धारा जो शक्तिपात के रूप में अनाकार उतरती थी, आकार लेकर शिष्य में प्रवेश करती है। और तब दिए जाते हैं समय, यानी कि वे प्रतिज्ञाएं जिनसे यह दीक्षा अपना नाम पाती है। आगम इसकी सूचियां देता है और इसका सार धाराओं में है। गुरु में, शास्त्र में और देवता में कभी दोष दृष्टि न करना, क्योंकि ये तीनों अनुग्रह के मुख हैं और मुख पर थूका हुआ अपने ऊपर ही गिरता है। प्राय रहस्य को अधिकारी के आगे न खोलना। रहस्य दिए की लौ है, आंधी के आगे रखने से बुझती है, बचाने से घर जगमगाता है। अपने नित्य कर्म, जप, पूजा, स्वाध्याय या त्याग करना, साधक परिवार के प्रति द्वेष न करना और अपने भीतर उतरे अनुग्रह को हल्का न जानना। ध्यान से देखिए, ये नियम कारागार की बेड़ियां नहीं, पौधशाला की बाढ़ है। नया पौधा जब तक जड़ न पकड़ ले, बाढ़ ही उसकी रक्षा है। तिरोधान का वह विवेचन स्मरण कीजिए जिसमें प्रातः अनुग्रह का अनादर ही ढके जाने पर द्वार था। समय उसी द्वार पर लगाई गई सांकल है। इस दीक्षा के साथ शिष्य समय हुआ। शिव शासन के परिवार में उसका जन्म हो गया। परंपरा इसे सचमुच जन्म की भाषा में ही देखती है। माता पिता से मिला जन्म देह का जन्म है। गुरु से मिला वह जन्म ज्ञान देह का जन्म है। अब उसका अधिकार है शास्त्र सुनना, वही श्रवण जिससे पहले भाग में देखा गया था कि बौद्ध ज्ञान जन्मता है। गुरु के समीप रहना और सेवा से सीखना तथा याग के प्रांगण में उपस्थित रहकर विधियों को पकते देखना। और उसकी प्रतीक्षा है उसकी पूर्ण दीक्षा जो गांठ जड़ से काटती है। सामयिक दीक्षा ने उसे द्वार के भीतर ले लिया है, अभी भवन शेष है। भाग को समेटने से पहले इस पूरे विधान की आत्मा को एक बार फिर छू लेते हैं, ताकि क्रिया के विस्तार में दृष्टि न भटके। सामयिक दीक्षा में जो कुछ हुआ, स्नान, न्यास, शिवस्त्र, समय, वह सब बाहर के एक अनुष्ठान है, पर भीतर से एक ही वाक्य है, तू पराया नहीं, तू शिव के घर का है। शक्तिपात ने यह वाक्य अनकहे रूप में हृदय पर लिख दिया था। दीक्षा उसे विधि की स्याही से दोहराती है, ताकि जो अदृश्य उतरा था वह शिष्य अपने अनुभव में, स्मृति में और जीवन में क्रम में जड़ से पकड़ ले। इसलिए अभिनव की दृष्टि में क्रिया पक्ष ज्ञान पक्ष का विरोधी नहीं, उसका ही करुणा भरा विस्तार है। ज्ञान जब उन तक चलकर जाता है जो उस तक नहीं चल सकते, तो क्रिया कहलाता है। अगला भाग हमें दीक्षा प्रकरण के हृदय में ले जाएगा। पुत्रक बनाने वाली वह पूर्ण दीक्षा जिसे निर्वाण दीक्षा कहते हैं। वहाँ सब कुछ काम आएगा जो हमने षडद्वा में कमाया है, क्योंकि उस महाविधि में गुरु शिष्य के समस्त अधों की शुद्धि करते हैं
तत्वों की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ, कलाओं की गठरियाँ खोलता हुआ, पाश काटता हुआ और अंत में शिष्य को शिव में जोड़ता हुआ। अगले भाग में हम उसी निर्वाण दीक्षा के विधान और रहस्य में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ ये भाग यहीं समाप्त करते हैं।